अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने के बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। एयरपोर्ट पर अपने लड़ाकों से बातचीत करते दिखे तालिबानी नेता। मुख्य प्रवक्ता बोले, अफगानिस्तान अब पूरी तरह से स्वतंत्र। तय समय से 24 घंटे पहले अमेरिका ने छोड़ दिया अफगानिस्तान। पेंटागन के अनुसार अमेरिका का अंतिम विमान अफगानिस्तान से रवाना हो चुका है। सबसे आखिर में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी राजदूत और सैन्य कमांडर काबुल एयरपोर्ट से सोमवार रात आखिरी 3 C-17 विमानों ने भरी उड़ान। पेंटागन के अनुसार अमेरिका का मिशन रह गया अधूरा। उम्मीद के अनुसार लोगों को नहीं मिल पाए अफगानिस्तान के बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिशन अफगानिस्तान के लिए अपनी सेना और अधिकारियों को सहारा। बाइडेन ने कहा, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन। काबुल छोड़ने वाले अमेरिका के अंतिम सैनिक की तस्वीर आई सामने। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग कर तालिबान ने मनाया जश्न। अफगानिस्तान में खंदहार से आया तालिबानी सजा का हैरान करने वाला वीडियो। एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर लगाया चक्कर। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर खड़े तमाम विमानों पर भी कर लिया कब्जा। तालिबान ने तमाम टैंक्स पर भी कब्जा किया। टैंक्स के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। तालिबान ने मिलिट्री टैंक, विमान के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा किया। सामने आया वीडियो। एयरपोर्ट पर अमेरिकी हैंगर में भी तालिबानी चिनूक हेलीकॉप्टर की पड़ताल की। काबुल एयरपोर्ट पर पलटी दिखी कुछ गाड़ियों पर गोलीबारी के निशान। अफगानिस्तान में तालिबान ने को एजुकेशन पर लगाया बैन। लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे अब पुरुष टीचर। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बयान, कहा, बड़े सकारात्मक ढंग के साथ तालिबान आया। महिलाओं के प्रति रुख में बदलाव। काबुल में बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन। बैंक ने खोली हैं अपनी सिर्फ मुख्य शाखाएं। काबुल में ग्राहकों को अपना ही पैसा निकालने के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। लाइन में लगी महिला पर डंडा तानता दिखा एक शख्स। तालिबान राज में स्वतंत्र घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकवादी। नंगरहार में नजर आया असामा का करीबी अमीनुल हक। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की पहली सुबह की तस्वीरें। गृह मंत्रालय में सन्नाटा। पंजशीर में बीती रात तालिबान लड़ाकों के साथ जंग। 7-8 तालिबानियों के मारे जाने का दावा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। किसी भी देश के विरुद्ध नहीं हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस और चीन ने बनाई दूरी। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक हुई। पंजशीर में विद्रोही नेता फहीम दस्ती ने तालिबान सरकार में शामिल होने से किया इनकार। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। भारत के सामने तालिबान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, हम चाहते हैं भारत से अच्छे रिश्ते। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की लड़की ने लगाई मदद की गुहार। 2013 में अफगानी युवक से की थी इसने शादी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज पहली बार 9 जजों ने एक साथ ली शपथ। इनमें 3 महिला जज भी शामिल। चीफ जस्टिस ने दिलाई सभी को शपथ। कोरोना काल में बरती गई सावधानी। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के बाहर बड़े हॉल में हुआ शपथ ग्रहण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज तक से कहा, कृषि कानून में नहीं कोई खामी। प्रदर्शनकारियों को संविधान के दायरे में रहने की दी नसीहत। खट्टर बोले, एसडीएम आयुष सिन्हा की भाषा गलत है, साथ ही किया बचाव। बोले, एसडीएम के बयान का विवाद से कोई लेना देना नहीं। वो शब्द टाले जा सकते थे, लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी। ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाता है वही तो। प्रदर्शनकारी की मौत पर बोले खट्टर, लाठीचार्ज से मौत का संबंध नहीं। जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। आज तक से बोले, डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला मुद्दे से भटक गया है। किसान आंदोलन, मंडियों को नहीं है कोई खतरा। ये तो आंदोलन जिस ट्रैक पे चलना शुरू हुआ था उस ट्रैक पे तो आज नहीं दिखता। ये तो
तो अराजकता की सी सिचुएशन आ गई कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। तालिबान की राह पर जमीयत उलेमा हिंद सह शिक्षा का विरोध, गैर मुसलमानों को दी नसीहत। अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की, कहा गैर मुसलमानों को एजुकेशन से बचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जमीयत उलेमा हिंद के बयान की कड़ी निंदा की, बताया तालिबानी सोच। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा बोले, शिक्षा पर जमीयत का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण। आंध्र प्रदेश के बीजेपी ने एक पादरी का वीडियो पोस्ट किया, अलगाववाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा बनाना चाहते हैं चर्चिस्तान। राजस्थान की करौली में मंत्री अशोक चांदना ने की जन सुनवाई, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को किया लाइन हाजिर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, थाना प्रभारी ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बीजेपी नेता राम कदम के घर पहुंची पुलिस, दही हांडी कार्यक्रम को लेकर सख्ती। राम कदम को घर से निकलने की इजाजत नहीं, अंदर ही अंदर हांडी की रस्म पूरी की। दही हांडी के आयोजन पर अड़ी थी बीजेपी, राम कदम ने कहा था कोरोना गाइडलाइन का करेंगे पालन। एमएनएस ने भी दही हांडी के आयोजन का किया था समर्थन, दादर में किया था आयोजन। महाराष्ट्र में कोरोना के 3700 से ज्यादा नए केस, देश में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौत, ट्रक से टकरा गई गाड़ी। नागौर हादसे में 11 लोग घायल भी हुए, सभी को भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सजन खेड़वा के हैं सभी निवासी। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, 7 की मौत, तेज रफ्तार ऑडी खंबे से टकरा गई। 4 युवक और 3 लड़कियां गाड़ी में मौजूद थे। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर, 6 की मौके पर मौत हो गई, एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा। बेंगलुरु में ऑडी कार हादसे में डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे की भी हुई मौत। दिल्ली में भारी बारिश के बाद पानी भरा, जंगपुरा में कमर तक पानी, गाड़ियां बंद। दिल्ली के अकबर रोड पर भी पानी भरा, इसी सड़क पर कांग्रेस का मुख्यालय है। आईटीओ के पास भी पानी भरा, लगातार बारिश से पानी ही पानी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर बाद तेज बारिश की चेतावनी। भारी बारिश से आने जाने वालों को परेशानी, फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए हैं सैकड़ों लोग। धौला कुआं में पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। दिल्ली में भारी बारिश से कुछ इलाकों में पानी भरा, अमेरिकी दूतावास के बाहर पानी ही पानी। दिल्ली के निजामुद्दीन में जोरदार बारिश का असर, बाइक सवार ने बस स्टैंड के नीचे ली पनाह। नोएडा में जमकर हो रही है बारिश, आसमान में सुबह से छाए बादल। पहाड़ों की बारिश का असर मैदान तक, बिजनौर में बाढ़, सड़कें डूबी, फसल बर्बाद। महाराष्ट्र के जलगांव में जबरदस्त बारिश, 5 गांव बाढ़ की चपेट में आए। पूरे इलाके में पानी ही पानी, 200 जानवरों के बह जाने की आशंका। गिरना नदी में बाढ़ का असर, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। 40 गांव में बड़ी तबाही, सड़कों को नुकसान। औरंगाबाद के कन्नड़ में गिरी चट्टानें, सड़क पर जमा हो गया मलबा। मुंबई के अलसफा में घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, 2 घायल। पुलिस, बीएमसी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मलबे को हटाने में जुटे, आसपास के घरों को कराया गया खाली। मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया और बारिश का अनुमान। अरुणाचल में बाढ़ का कहर, ईस्ट सियांग बाढ़ की चपेट में। सियांग नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी, किनारों पर मिट्टी का कटाव जारी। गोपालगंज में सड़क पर आई धार में बह गया युवक, तैरकर मुश्किल से बचाई जान। गोपालगंज के 42 गांव बाढ़ की चपेट में, खेत, मकान, सड़क सब डूबे। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी ने मचाई तबाही, दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हाजीपुर में बाढ़ के चलते ऐतिहासिक धरोहरों को खतरा, अशोक स्तंभ के आसपास पानी ही पानी। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा, 4 हिरणों की मौत।
बूंदी में नदी की धार के बीच सेल्फी लेने की कोशिश में 3 युवक बह गए। भदोही में बच्चों के झगड़े में बड़ों ने मचाया घमासान, 2 गुटों के बीच पथराव में 7 लोग घायल। छिंदवाड़ा में 7 आदिवासी परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म, जाति पंचायत ने दिया सामाजिक बहिष्कार का फरमान। रांची में कचरे की समस्या पर प्रशासन के ध्यान खींचने की विशेष पहल, पूर्व मिस से झारखंड ने कूड़े के ढेर पर किया कैटवॉक। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में यात्री के पास से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद, कागजात नहीं होने के चलते आरपीएफ ने ज्वेलरी जब्त की। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड के 40 मंजिला 2 टावर ढहाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का दिया आदेश, सुपरटेक को अपने खर्च पर टावर ढहाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, सुपरटेक को दिया 3 महीने के अंदर टावर्स को तोड़ने का आदेश। उत्तराखंड के विकास नगर में निर्माणाधीन मकान ढहा, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। दुर्ग के बाजार में खड़ी कार में भड़की आग, कार सवार की झुलसने से मौत। रोहतक में बैंक एटीएम में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जलकर खाक। गुरुग्राम की सोसाइटी में देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो वायरल, एक शख्स ने अपने बच्चे से लगवाए नारे। आरोपी की पत्नी की दलील, डिप्रेशन के चलते पति ने की हरकत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली की महिला ने मकान की छत को खेत में किया तब्दील, 40 से ज्यादा किस्म के फल और सब्जियां उगाई। मुंबई के जुहू इलाके में एनसीबी ने मारे छापे, 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। नागपुर में नाबालिग लड़की ने खाया जहर, थानेदार पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में खौफनाक सिद्ध हुआ, मोबाइल गेम खेलने की लत से इनकार करने पर एक शख्स ने दोस्त की हत्या ही कर दी। पलवल की नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज। सिवनी में 2 मकानों के बीच रास्ते को लेकर विवाद, 3 लोगों ने दंपति को बुरी तरह से पीटा। तमिलनाडु के सालेम में शख्स ने पत्नी पर फेंका तेजाब, अवैध संबंध के शक में यह वारदात की। जौनपुर में सिंचाई विभाग का कर्मचारी निकला वाहन चोर का सरगना, पूछताछ में 6 वाहन बरामद। दिल्ली में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और बाद में खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया। इटावा में उपद्रवियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस सिपाहियों को पीटा, जवाब में पुलिस टीम ने मोहल्ले के लोगों पर उतारा अपना गुस्सा। मध्य प्रदेश के रतलाम में घर खाली कराने के विवाद में हंगामा, युवक ने 7-8 लोगों ने घेर कर युवक को पीटा। बैतूल में एटीएम से छेड़छाड़ कर निकाले गए पैसे, एक हफ्ते में एसबीआई को लगाया करीब 3 लाख रुपए का चूना। गाजियाबाद में बैंक से धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, लोन के नाम पर अलग अलग बैंक्स में 100 करोड़ रुपए का इसने फर्जीवाड़ा किया था।